जय जिनेंद्र दोस्तों, जय पाठशाला वेलकम्स यू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है कुंडलिनी, एक सर्पनी शक्ति। आप सोच रहे रहेंगे ये सर्पनी शक्ति और कुंडली का क्या है मैचिंग, यानी जो हमारे शरीर में जो केंद्र है जहां से प्राण प्रवाह होते हैं, एनर्जी हमको मिलती है, वो जो स्ट्रक्चर है वो सर्पनी के आकार का है, इसलिए इसको सर्पनी की उपमा दी गई है। तो आज मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊंगी कि अपना बॉडी कितनी शक्तियों से भरा हुआ है, मेन पॉइंट्स अपने शक्ति के कहाँ कहाँ है, और इसको अगर हम एक्टिवेट कर लेंगे तो हम सारी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। ये टफ नहीं है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। हल्का फुल्का जो केंद्र अपने शक्ति के हैं उनको आप जागृत कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है सर्पनी शक्ति कुंडलिनी में। अब जैसे कि आप पुराने जमाने के ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं को देखे रहेंगे, ज्यादातर ऋषि मुनि, उनके अंदर एक शक्ति थी जो आपको श्राप भी दे सकती थी और आपको वरदान भी दे सकती थी। तो आपने कभी उसको इमेजिन किया है कि वो कैसे पॉसिबल था? उनके अंदर एक तेजस शक्ति होती है, वो अगर जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो वो शक्ति उनको मिल जाती है, उनमें मिल जाती है, उनको प्राप्त हो जाती है। तो ये सब कैसे संभव है? उनमें तेजस केंद्र जागृत हो जाता है, तब उनमें वो शक्ति प्रबलता आ जाती है। तब हम आगे देखते हैं कि ये शक्ति प्रबलता कैसे हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, हमारी शक्तियों को। तो सबसे पहले आज मैं सिंपल टर्म में आपको समझाऊंगी कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जनरली हमारा जो केंद्र है एनर्जी का, वो डायरेक्ट माइंड से कनेक्टेड होता है। ये एनर्जी पूरा माइंड में जाती है, ब्रेन में जाके एक्टिवेट होती है, और वो हमें चीजें करने के लिए उत्सुक करती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझाऊं कि एक इलेक्ट्रिक का पोल है, और वो पोल क्या करता है, सबको करंट भेजता है, घर घर में, जैसे रोड में भी भेजता है। उसी तरह हमारे भी कुछ जंक्शन पॉइंट्स है, वहां से एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में प्रवाहित होती है, और वो हमें सक्षम बनाती है उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कुंडलिनी में साधक में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो हम जो संगीतकार हैं उनका संगीत अच्छा हो जाता है, और जो कविता लिखते हैं उनको काव्य लिखने की शैली अच्छी तरह हो जाती है। उनमें वो तेजी से वो उनको प्रोत्साहन करता है, उनको मोटिवेट करता है सब चीजों के लिए। तो उसी तरह हम इन शक्तियों को थोड़ा थोड़ा जागृत करके हम भी हमारी खूबियों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सर्पनी का स्ट्रक्चर, हमारी जो प्राण शक्तियों का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। वो मैं आपको एक इस फोटो के द्वारा इजीली मैं आपको समझाऊंगी कि आपको एकदम सिंपल टर्म में समझना है। आप इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए। ये कुंडलिनी वर्ड कोई बड़ा वर्ड नहीं है, जस्ट कुंडलिनी का दूसरा अर्थ आप समझ लीजिए, एनर्जी, द हिडन एनर्जीज इन आवर बॉडी। तो मैं आपको समझा रही हूं कि ये सर्पनी जैसे हमारा स्पाइन है, स्पाइन के आजू बाजू एक सांप के जैसे आप दिख रहा होगा आपको कि ये सांप के जैसे स्ट्रक्चर में टेढ़ा मेढ़ा एक नाड़ी है। इसको ईड़ा और पिंगला बोलते हैं, ईड़ा और पिंगला, और ये बीच में आपका आ जाता है स्पाइन। तो जिस तरह सर्प को अगर आप क्रोधित कर दो, उसको आप छेड़ाछाड़ी कर दो तो क्रोध हो जाता है, उसी तरह इन नाड़ियों को भी अगर हम छेड़छाड़ कर देते हैं तो ये बिगड़ जाती है। तो इसका संतुलन भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि, या आज के जमाने में भी कोई ऋषि मुनि अपने तेजस केंद्र को एक्टिवेट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको वापस बैलेंस करना नहीं सीखते हैं, तो एक बहुत बड़ा गलत रूप धारण कर लेता है। वो उन्हीं पर हानि हो जाता है, उन्हीं को भस्म कर लेता है। तो इसको हम इतना डिटेल नहीं लेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी कि इन केंद्रों को हम एनर्जी देके हम कैसे एनर्जी इनको दे सकते हैं, और डेली बेसिस में हम इसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं।
तो जनरली आके ये जो मिडल वाला सेंटर है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक लिक्विड सा रहता है, वो लिक्विड ही नीचे जो अपने ज्ञान केंद्र है, आई मीन सॉरी शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र से लेके ऊपर ज्ञान केंद्र तक ये एनर्जी को लेके जाता है और ऊपर डालता है। मैं आगे आगे आपको समझाऊंगी कि कौन से केंद्र कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिडल वाला है सुषुम्ना नाड़ी, इसके बाजू में ईड़ा और पिंगला। अब जैसे कि आप सांस लेते हैं, जैसे 1 मिनट में आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोलूंगी। आप आपकी एक उंगली नोज के नीचे रखें और फील कीजिए कि आपको सांस लेफ्ट से आ रहा है या राइट से। अगर लेफ्ट से आ रहा है तो वो हो जाता है आपका लेफ्ट वाला चंद्र स्वर होता है और राइट वाला सूर्य स्वर होता है। तो ये जो ठंडक देता है ये गर्मी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन ईड़ा और पिंगला नाड़ी को समझें। जैसे कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ये सीधा शुरू होती है नीचे से, जो है अपना शक्ति केंद्र, वहां से शुरू होते होते एक लेफ्ट टर्न रहता है ईड़ा, तो पिंगला लेता है राइट टर्न, वापस पिंगला लेता है राइट टर्न और ईड़ा लेता है लेफ्ट टर्न। ये दोनों कनेक्ट होती है ऊपर जो है अपना शक्ति केंद्र। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो 6 पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, इनको 6 चक्र, कुंडलिनी में चक्र कहते हैं। ऐसे आप शक्ति के पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। मेडिटेट इन चीजों में किया जाता है ताकि हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मूलाधार चक्र, जो कहाँ है, मेरुदंड का निचला छोर यानी स्पाइन। स्पाइन के एकदम नीचे आप देखोगे ये है मेरुदंड का निचला छोर, इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है स्वादिष्टाइन चक्र। आप फोटो में से इजीली आप समझ सकते हैं कि कौन से चक्र कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, तो आप फोटो में क्लियरली देख सकते हैं। सेकेंड है स्वादिष्टाइन चक्र, ये होता है स्पाइन के निचले सिर पर स्थित होता है, ये अवचेतन अवस्थित पर नियंत्रित करता है। और थर्ड है मणिपुर चक्र, ये होता है स्पाइन के साथ नाभि की सीध में होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। अनाहत चक्र, ये हृदय के पीछे की तरफ होता है। विशुद्धि चक्र जो गले के स्थान में होता है, ये थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान करें तो थायराइड जैसी बीमारी हो और उसमें भी हम काबू पा सकते हैं। तो हर एक पॉइंट का कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस ग्लैंड से भी मतलब रखता है। ये ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है और हमारे चक्र को भी एक्टिवेट करता है। तो नेक्स्ट लास्ट है आज्ञा चक्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीनियल ग्लैंड से संबंधित रखता है। तो ये मेरुदंड के ऊपर मस्तिष्क के बीच में होता है। तो ये 6 चक्र एक स्विच की तरह होते हैं। अगर ब्रेन के साथ ये सभी अवयवों का संबंध जोड़ते हैं और ये संबंध नाड़ियों से जोड़ा जाता है, तब देखते हैं कि ये शक्तियां कैसे यहां तक हमारे पहुंचती है। अब जैसे मैंने कहा था कि जैसे एक इलेक्ट्रिक का पोल है, वो पूरा सप्लाई करंट का करती है और ये साथ साथ में करंट फ्लो पूरा जैसे मोहल्ला हो या गलियों को देती है। उसी तरह हमारी नाड़ियां कहो या नस कहो, ये नसें नहीं है, एक्चुअली इन नसों में हमारे एनर्जी की फ्लो होती है। ये 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती है और ये 72,000 नाड़ियां हमारे एनर्जी पूरे बॉडी में फैलाती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाती है ये एनर्जी फ्लो। तो ये इनके द्वारा डिफरेंट कंपोनेंट्स का ऑपरेशन होता है। नाड़ियों को इस जाल में 10 मुख्य मार्ग है, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से ये एनर्जी को ले लेके पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3, जैसे मैंने पहले कहा था, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों में अगर एनर्जी आपकी बराबर फ्लो हो जाए तो आप आसमान छू लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईड़ा एक्टिवेट हुआ या पिंगला एक्टिवेट हुआ या सुषुम्ना एक्टिवेट हुआ। काफी बार क्या होता है, ईड़ा और पिंगला एक्टिवेट हो जाता है लेकिन सुषुम्ना में कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तीनों एक्टिवेट होना चाहिए। इन तीनों को एक्टिवेट करने का एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको सेकेंड वीडियो में समझाऊंगी कि इसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ईड़ा और पिंगला होता क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इनका काम है। तो इन तीनों नाड़ियों को प्राण शक्ति, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति माना जा सकता है। स्पाइन के अंदर सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है, उसके साथ साथ स्पाइन के बाहर ईड़ा और पिंगला भी प्रवाहित होती है। ये तीन नाड़ियां मूलाधार के नीचे, जैसे मैंने आपको कहा था, मूलाधार चक्र कहो या उसको आप शक्ति केंद्र कहो, दोनों का एक ही मतलब है। दोनों चक्र कहो या केंद्र कहो, वहीं से शुरू होती है और वहां तक खत्म होती है। अब देखते हैं कि ये ईड़ा और पिंगला ये बारी बारी से काम करती है, न कि एक साथ। ये अपना काम खुद करती है, ये अपना एक काम खुद करती है। तब क्या होता है, तो मैंने आपको कहा था लेफ्ट, जैसे आपका लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट आप सांस लोगे तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और आप अगर राइट की तरफ सांस ले रहे हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो उसी तरह आप फील कर सकते हो कि मेरी अभी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट हुई है या पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हुई है। जैसे आपका लेफ्ट अगर ब्रीथ आ रहा हो, सांस आ रहा हो, तो आप समझ लीजिए ईड़ा वाला एक्टिवेट हो रहा है, और ये राइट वाला स्वर आ रहा है, आपका सांस आ रहा है, तो पिंगला वाला एक्टिवेट हो रहा है। यानी एक्टिवेट तो सब में होता है, लेकिन किसी में कम और किसी में ज्यादा और किसी में एकदम नहींसा होता है। नहींसा यानी जितने भी प्राणी संसार में हैं, सबके अंदर कुंडलिनी और शक्ति तो होती ही है। कुंडलिनी का मतलब शक्ति, शक्ति तो कुंडली होती ही है, लेकिन वो क्या है, सुप्त अवस्था में रहती है। उसको हमें उनको हमें प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जैसे हम खाने में लेते हैं, उसी तरह उन पॉइंट्स को भी हमको एक्टिवेट करना टाइम टाइम में जरूरी होता है, जिससे हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय और आध्यात्मकमय बीते। तो कुंडलिनी से उच्च चेतना तैयार होकर ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना के अंदर और 3 नाड़ियां निकलती है। सुषुम्ना क्या है, नथिंग, एक खाली ट्यूब है जो उसके अंदर और 3 नाड़ियां छोटी छोटी सी बहती है। उसको वृजनी, चित्रनी और ब्रह्म कहा जाता है। अगर हम अपना जो नीचे का चक्र है, मूलाधार चक्र कहो या फिर शक्ति केंद्र कहो, वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो सीधा ब्रह्म नाड़ी में आती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो सुषुम्ना नाड़ी में आती है। जिस सन ये शक्ति जागृत होती है, मूलाधार चक्र से उठकर आज्ञा चक्र तक चला जाता है। तो मूलाधार चक्र एक बड़े शक्तिशाली जनरेटर की भांति है। ये क्या काम करती है, ये जनरेटर को चालू करने के लिए जिस प्रकार प्राण शक्ति की जरूरत होती है, ये घनात्मक दबाव से मूलाधार, जैसे हम फोर्स करते हैं जनरेटर को तभी वो एक्टिवेट होता है, उसी तरह हमारे इन पॉइंट्स को भी आप फोर्स कर करके उसको एक्टिवेट करोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जनरेटर शुरू हो जाता है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं करोगे तो वो जनरेटर कुछ काम का नहीं है। उसी तरह हमें एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन उसको सही रास्ता, उस सर्पनी सीढ़ी तक चढ़ना हमें आना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि ये सुषुम्ना नाड़ी जो स्पाइन में चलती है, उसको हम कैसे सिंपल वे से एक्टिवेट कर सकते हैं। और कुंडलिनी जागरण शक्ति केंद्र के जो केंद्र है, प्राण के केंद्र है, एनर्जी के केंद्र है, उन सब को भी हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन फोकस नेक्स्ट वीडियो में यही रहेगा कि सुषुम्ना नाड़ी को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत सिंपल टर्म में आपको हर टॉपिक लेके जाना चाहूंगी कि आप है ना इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज ना करें। जैसे बहुत लोग बुक खोलते हैं या गूगल खोलते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उनके वर्ड्स बहुत टफ लगते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल प्रोसेस में, कुंडलिनी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बॉडी फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर एंड हाउ कैन वी एक्टिवेट दैट। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें एवं मेरे इंस्टाग्राम
पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। तो मेरा वेट कीजिएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो इसका कंटिन्यूएशन ही रहेगा, वो होगा आप आपके एनर्जी सेंटर्स को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।